हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एकलव्य द एग्जाम क्रैकर्स। आज का हमारा वीडियो है लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम के पार्ट 2 यानी कि यूनिट 2 से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि अभी जानते हैं कि लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम का जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव मोड में बीएड सेकेंड ईयर का होने वाला है। तो उसमें यूनिट 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं जो 20 नंबर की यूनिट आने वाली है, और इसमें से एक क्वेश्चन 20 नंबर का जरूर आएगा। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं देखिए यहाँ पे। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, पहला क्वेश्चन बनता है कि भाई लिसनिंग क्या है। लिसनिंग मतलब श्रवण, सुनना। स्पीकिंग, बोलना। और रीडिंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है कि पठन क्या है, यानी कि हम किस तरह से रीडिंग करते हैं, पढ़ते क्या है, उसको किस तरह से लर्न किया जा सकता है, अंडरस्टैंड किया जा सकता है। राइटिंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, ये 3 क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन रहे हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है हमारा लिसनिंग के ऊपर, यानी कि श्रवण, यानी और उसके अर्थ, प्रकार, उद्देश्य, महत्व एवं दोष व निराकरण। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करें कि आपके जो 20 मार्क्स हैं वो इस यूनिट से कवर हो जाएं। क्योंकि छोटा पेपर है, 40 मार्क्स का है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम एक यूनिट तो अच्छे से करें तो 20 मार्क्स हमारे आ जाएं। लेकिन वो अच्छे से एक क्वेश्चन हम कवर कर भी देते हैं तो क्या आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिल पाते हैं उस क्वेश्चन के। तो आज हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से अटैम्प्ट करें, किस तरह से राइट करें कि हमारे जो मार्क्स हैं वो पूरे आएँ, फुल मार्क्स आएँ और एग्ज़ामिनर हमारे मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाए। ठीक है। सबसे पहले तो हम ये ध्यान रखें कि हम एक टीचर हैं और बीएड का एग्ज़ाम टीचर बनने के लिए ही दे रहे हैं। तो हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारा पेपर भी ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर ये लगे कि हाँ, ये जो स्टूडेंट है ये वाकई में आगे टीचर बनने के लायक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर श्रवण से रिलेटेड है तो सबसे पहले हमें बताना होगा कि श्रवण है क्या, सुनना है क्या। तो ये सुनना जो शब्द है वो श्रु धातु से बना है, जिसका अर्थ जो संबंध है वो किससे है, सुनने से। अब किसी भी बालक का जो जीवन शुरू होता है तो वो सबसे पहले सुनता है, उसके बाद ही वो बोलना शुरू करता है। ठीक है। और भाषा शिक्षण में जो इसका अर्थ है वो केवल सुनना ही नहीं है। ठीक है। भाषा शिक्षण में सुनने का जो अर्थ है वो ये है कि हम किसी भी बात को सुनकर उसके अर्थ को समझ सकें, वो होता है श्रवण यानी कि सुनना। अब सुनना, कान में कोई चीज़ डलती है, कोई भी बातें हम सुनते हैं, कोई भी सुनते हैं, कोई भी जानकारी हमें मिलती है तो वो तब तक हमारे काम की नहीं होती जब तक हम उसका अर्थ समझ ना पाए। उसके बाद अगर हमें कोशिश करनी चाहिए किसी भी जो स्टेटमेंट है उसको हम अपने क्वेश्चन में ज़रूर डालें। जैसे कि डॉक्टर उमा मंगल ने बताया कि जो सुनना है वो ध्वनियों, शब्दों एवं भावों को कानों के माध्यम से प्राप्त करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। डॉक्टर उमा मंगल ने क्या कहा था कि जो सुनना है वो क्या है, ध्वनियों, शब्दों। तो ये सुनने, कोई बात अगर कोई कहता है तो उसमें ध्वनि होंगे, यानी कि वर्ण होंगे, वर्णों से मिले शब्द होंगे और उन शब्दों का कुछ भाव निकलता होगा। और जब वे हमारे कान के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं तो तब हम उनका अर्थ समझते हैं। ठीक है, डॉक्टर उमा मंगल ने क्या कहा, आपको समझ में आ गया होगा। श्रवण का अर्थ जब आप हेडिंग बनाएंगे और उस हेडलाइन के तुरंत बाद आप इस तरह से अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करोगे कि सबसे पहले शुरू धातु से बना शब्द श्रवण, जिसका अर्थ है सुनना। ठीक है। फिर हम एक अलग हेडिंग बनाएंगे जो इसमें सब पार्ट होगा कि भाषा शिक्षण में श्रवण शब्द का क्या अर्थ है, कि भाषा शिक्षण में केवल सुनना ही नहीं है, सुनकर उसके अर्थ को समझना भी है। ऐसे ही डॉक्टर उमा मंगल ने बताया कि जो शब्द, ध्वनियाँ और जो भाव हम कान के माध्यम से सुनते हैं और उनका जब अर्थ समझते हैं वही श्रवण है। ठीक है। फिर श्रवण कौशल होता है एक। श्रवण कौशल क्या होता है? श्रवण कौशल होता है भाषा शिक्षण में, जब हम भाषा शिक्षण में जो सुनने की जो कला विकसित कर लेते हैं। ठीक है। जब हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं या हम खुद सीख रहे हैं तो उसके अंदर जो सीखना एक कला होती है, उस कला को अगर हम सीख लेते हैं तो उसको हम कहेंगे श्रवण कौशल। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अर्थ समझाने के बाद आप अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे
और करेंगे श्रवण यानी सुनना वो कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, एक सामान्य श्रवण होता है, एक चयनात्मक श्रवण होता है। नाम से ही पता चल रहा है, सामान्य मतलब नॉर्मल अगर कोई बात चल रही है उसको हम सुन रहे हैं, कक्षा में चैप्टर रीड हो रहा है उसको बच्चे सुन रहे हैं, वो सामान्य श्रवण है। ठीक है। चयनात्मक श्रवण क्या होता है? चयनात्मक मतलब चयन करके, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको बोलना कठिन होता है, तो अध्यापक क्या करेगा कि उन शब्दों को बार बार उच्चारित करेगा और बच्चों को कहेगा कि आप ध्यान से सुनकर इनका अर्थ समझें और इनको बोलने का प्रयत्न करें। अब जैसे कुछ शब्द मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे आप वहाँ पे बताएंगे चयनात्मक श्रवण में, जैसे कि श जो होते हैं, 3 श हम हिंदी वर्णमाला में पढ़ते हैं। एक दंती होता है, एक तालव्य होता है, एक मूर्धन्य होता है। तीनों की ध्वनियाँ जो हैं वो अलग अलग होती हैं। उन ध्वनियों को अध्यापक अगर उचित प्रकार बच्चों को अभ्यास करवाता है तो वो सही बोलते हैं, अन्यथा क्या होता है कि वो बच्चे गलत ही उच्चारण हमेशा करते रहते हैं। तो इस तरह से कुछ ध्वनियों पे ज़्यादा जोर डालकर बोला जाता है, कुछ अनुनासिक होती हैं, कुछ निरनासिक होती हैं, कुछ अनुस्वार ध्वनियाँ होती हैं। तो उनको अगर चयन करके जब कक्षा में बच्चों को सुनाया जाता है उसको हम कहते हैं चयनात्मक श्रवण। ठीक है। और सामान्य श्रवण के लिए फिर हम बताएंगे कि आवश्यक शर्तें कौन सी हैं, जैसे कि शांत मन से सुनना, ध्यान से सुनना, पर्याप्त मात्रा में सुनना। ठीक है। यानी कि जब हम शांत चित्त होकर कोई भी बात सुनते हैं तो उसका अर्थ हमें तुरंत समझ में आ जाता है। फिर चयनात्मक श्रवण के सोपान आप बताएंगे कि कौन कौन से, जैसे कि समस्यात्मक ध्वनियों का श्रवण, मैंने अभी बताया कि कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जिनको बोलने में कठिनाई होती है, तो उनको बार बार सुनाया जाए ताकि बच्चे उसको सुनकर अच्छे से बोल सकें। नवीन ध्वनियों का श्रवण, नवीन ध्वनियाँ, आप देखो बच्चे जब अपने सामान्य परिवेश से निकल कर जब कक्ष में जाते हैं तो वहाँ के कुछ शब्द जो हैं वो बदल जाते हैं, घरेलू चीज़ों को वो कुछ और कहते हैं, बाद में जब कक्षा में उनको बताया जाता है कि ये शब्द इसको ये भी कहा जाता है। जैसे कि नवीन शब्द को ले लीजिए कि जब बच्चे को पता है नया होता है, कुछ कुछ नई चीज़ें होती हैं, लेकिन जब नवीन शब्द उनके सामने आता है तो उसको पता नहीं कि नवीन है क्या, तो बच्चों को बार बार उच्चारित कराया जाए, बताया जाए कि नया जो होता है उसका पर्यायवाची ही नवीन है। ठीक है। सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। अनुतान साचों का श्रवण, अनुतान का होता है ध्वनियों का उतार चढ़ाव बच्चों को सिखाया जाता है। व्याकरणिक रूपों का श्रवण, यानी कि व्याकरणिक जो रूप होते हैं उनका सही उच्चारण जो है वो बार बार बच्चों को श्रवण कराया जाए, सुनाया जाए, ताकि उनका जो उच्चारण है वो सही प्रकार से वो कर सकें। फिर हम क्वेश्चन में करेंगे श्रवण कौशल के उद्देश्य, कि हमें श्रवण कौशल क्यों सीखना चाहिए, क्या क्या उद्देश्य उसके हो सकते हैं कि हम श्रवण कौशल सीखें। अब पहली बात तो ये है कि श्रवण कौशल सुनना किसी को पसंद नहीं है। ठीक है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा रुचिकर है, म्यूज़िक चल रहा है, तो वो हम अपनी पसंद का है तो सुनेंगे, अदरवाइज़ हम उसको इग्नोर कर देंगे। तो कक्ष में तो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो उनको उबाऊ तो लगेगा ही। तो हम क्या करें कि हम इस तरह से श्रवण कराएं बच्चों को कि वो ऐसा रुचिकर जो मटेरियल उसके सामने परोसें, ताकि बच्चे की रुचि उसको सुनने में हो जाए। पहले बच्चों का मन हम बनाएं कि वो बच्चे उसको सुने, बच्चों के अंदर रुचि पैदा करें, ये उसका उद्देश्य है। अर्थ ग्रहण करने की योग्यता, बच्चों में शब्दों को सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना भी श्रवण कौशल का उद्देश्य है। शुद्ध उच्चारण की योग्यता, शुद्ध अगर उच्चारण नहीं होगा तो किसी भी शब्द का अर्थ जो है सही प्राप्त नहीं हो पाता है, तो इसलिए शुद्ध उच्चारण की योग्यता भी बालक में विकसित करना श्रवण कौशल के उद्देश्य होते हैं। महत्वपूर्ण अंशों को पहचानना, अब महत्वपूर्ण अंशों का क्या अर्थ है कि अगर हम चैप्टर में जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो 10, 12, 15, 20 कितने भी पेजेस का हो सकता है, लेकिन उसका जो मुख्य जो अंश है, जब हम कोई भी बात बच्चों को बता रहे हैं उसका मुख्य जो अंश है, जो सारांश है, वो समझने की जो योग्यता है वो भी श्रवण कौशल का एक उद्देश्य है, ताकि बच्चे के अंदर वो योग्यता आ सके। आकर्षक व मर्म स्पर्शी विचारों व भावों का चयन करने की योग्यता, अब जब बालक कोई भी चीज़ सुन रहा है, कोई भी कथा है, कोई भी कविता है,
उसको सुनने के बाद उसके अंदर जो आकर्षक विचार उत्पन्न आ रहे हैं, यानी कि किसी भी पात्र के अच्छे गुण भी हो सकते हैं, ठीक है? किसी भी कथानक के जो अच्छे संस्कार भी हो सकते हैं, उसकी मृदुल भावनाएँ भी हो सकती हैं, उनका चयन करने की जो योग्यता होती है, वो भी श्रवण कौशल का उद्देश्य है। तो इनको आप एक्सप्लेन करके वहाँ पे करेंगे और आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सुंदर निखरता जाएगा और आपके मार्क्स आने की जो परसेंटेज है वो बढ़ती जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। फिर हम बात करेंगे श्रवण कौशल का महत्व। अब पहले था उद्देश्य, अब है महत्व। उद्देश्य का अर्थ क्या होता है कि हम क्या सिखाना चाहते हैं इस कौशल को विकसित करने के बाद, और महत्व का अर्थ क्या होता है कि उसको सीखने के बाद हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया दोनों का अर्थ। तो आपको पता है कि महत्व बताना है, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है वक्ता के विचारों का आदर होना चाहिए। कि श्रवण कौशल का जो महत्व है, यानी कि जब किसी का श्रवण कौशल अच्छा है तो सामने वाला जो बोलने वाला है उसके विचारों का आदर वो करेगा। ठीक है, अब देखो हम कोई अपनी बात बता रहे हैं और हमारी बात को कोई इग्नोर कर रहा है, इधर उधर देख रहा है, तो उससे क्या होगा कि हमें बताने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, हम अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पाएंगे और हमें ऐसा लगेगा कि वे हमारी इंसल्ट कर रहे हैं और उन्हें अच्छा ही नहीं लग रहा हमारी हमें सुनना। तो श्रवण कौशल जो है वक्ता के विचारों को आदर करना सिखाता है। सभी के विचारों को ध्यान से सुनना चाहिए एवं प्रतिकूल मत का स्वागत करना चाहिए। अब देखो जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनेंगे ही नहीं, ठीक है, पहले ही हमें कोई चीज़ अगर खटक जाती है तो हम उसका अपोज करना शुरू कर देते हैं, तो ये गलत होता है। अगर किसी के अपने विचार है, उन्हें हमारी कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है और उसको वो अगर गलत भी बता रहा है तो हमें उसको सुनना चाहिए और उसके विचारों का स्वागत करना चाहिए। अपने विचारों के प्रतिपादन हेतु ठोस तर्क प्रस्तुत करने के लिए, अगर हमारा श्रवण कौशल अच्छा है तो हम अपने विचारों को ठोस तर्क के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो संयम है कि हम दूसरे की बात सुनकर अपनी बात रख सकें। यही कौशल का ही एक महत्व है। विरोधियों के तर्क का खंडन करने के लिए, अब हमने किसी की बात ध्यान से सुनी ही नहीं होगी कि वो क्या कह रहा है, तो उसकी बातों को हम काटेंगे कैसे। और वैसे अगर हमारे पास अच्छे तर्क नहीं होते, हमारी आवाज़ में झुंझलाहट, खीज, ये सब चीज़ें आ जाती हैं और ये जो अच्छे व्यक्तित्व का कोई ये गुण नहीं है, ये एक अवगुण ही है कि चिल्लाना चीखना किसी के ऊपर। अगर जो अपनी बातों को रख पाता है अच्छे तर्क के साथ हो तो उसको चीखने चिल्लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वाद विवाद प्रतियोगिता में सफल होने के लिए, और जब विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता होती है या कहीं पर भी वाद विवाद होता है तो उसमें हम अच्छे श्रवण कौशल के कारण ही सफल हो पाते हैं। ठीक है, तो श्रवण कौशल का महत्व आपको क्लियर हो गया होगा। आगे है श्रवण कौशल में दोष व निराकरण। अब दोष कैसे उत्पन्न होते हैं और उनको किस तरह से निराकरण किया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है मौखिक कार्य का अभाव। मौखिक कार्य मतलब कि जितना ज़्यादा हो सके बच्चों को बोलकर सुनाया जाए, उससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर श्रवण कौशल विकसित होगा, लेकिन इस चीज़ की कमी के कारण उनके अंदर श्रवण कौशल में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। कक्षा में कठोर नियंत्रण, कक्षा का जो कठोर जो वातावरण होता है उसके कारण भी बच्चे क्या होते हैं, मूक हो जाते हैं। मूक मतलब चुप हो जाते हैं, अपने अंदर ही खोए रहते हैं, उनका ध्यान सुनने में नहीं होता, उनका ध्यान इतना भय से ग्रस्त हो जाता है कि वो अपने भय में ही घिरे रहते हैं, उनको कुछ भी सुनाई नहीं देता कि कक्षा में क्या हो रहा है। तो इतना ज़्यादा भी कठोर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। नियंत्रण होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अशांत वातावरण होगा तो भी हम अच्छे से जो भी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो बच्चों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो कक्षा का ऐसा वातावरण होना चाहिए कि ना तो ज़्यादा कठोर हो, ना ही बच्चे आपसे इतने घुल मिल जाए कि वो आपकी बात ही ना सुने। ठीक है, फिर आती है पाठ्य वस्तु की क्लिष्टता। क्लिष्टता का अर्थ होता है कि ऐसी भाषा शैली जिसको समझना मुश्किल हो या बोलना मुश्किल हो। क्लिष्टता शब्द को ही ले लीजिए, इसको बोलने में बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। अगर अध्यापक ही इसको अशुद्ध उच्चारित करेगा तो विद्यार्थी तो अपने आप ही से अशुद्ध उच्चारण के साथ बोलेंगे,
और बोलेंगे जैसा सुनेंगे वैसा ही तो बोलेंगे ना, अध्यापक जैसा बोलेगा वैसा ही सुनेगा। तो पाठ्य वस्तु की जो क्लिष्टता है उसको अध्यापक अपने कौशल के द्वारा सरल बनाए ताकि बच्चों को उसको बोलने में आसानी हो, उसको समझने में आसानी हो। एक साथ दो कार्य ये भी नहीं करना चाहिए। एक साथ दो कार्य का मतलब क्या है कि बच्चों को हम कुछ भी बोल बोल के पढ़ा रहे हो, साथ में कहें कि आप रिटर्न वर्क भी कर लीजिए, लेखन कार्य भी कर लीजिए। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं एक साथ करने से बच्चे का ध्यान दोनों में बट जाता है, ना तो वो अच्छे से सुन पाता है और ना ही अच्छे से लिख पाता है। इसलिए एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए। अगर इन सभी कमियों को अगर हम दूर कर देते हैं तो श्रवण कौशल में जितने भी दोष हैं उनको हम हटा सकते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी हमारी वीडियोस आपको मिले तो बेल आइकन को ऑन रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।